अपने शाहबाबाद में आए तो यहाँ पास ही में एक जलेबी वाले की दुकान थी। तो उन्होंने सोचा कि जलेबी खाने का बड़ा मन हो रहा है। गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, मिठाई की दुकान, पैसे दोनों के पास नहीं। रामू ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, जलेबी तो खा ले। गया दुकान पे, कहता कि कौन जी जलेबी कैसे दी? उन्हें कही कि 20 रुपए की 250 ग्राम। उन्होंने कहा कि भाई 10 रुपए की दे दो। उसने दोने में 10 रुपए का जलेबी दिया और रामू खाने लगा। शामू ने देखो, अरे पैसे तो इसके पास भी नहीं है, फिर ये कैसे खा रहा है। शामू को लगा कि होगा सो देखा जाएगा, चलो अपन भी जा करके खाते हैं। उसने कहा भाई कैसे दी? उसने कहा 20 की 250 ग्राम, 10 की दे दो। उसने इतने में और लोग आए, सब लेके जा रहे थे। रामू अपनी जलेबी खा रहा था। हलवाई ने कहा जी वो आपके पैसे दे दो जलेबी के। रामू ने कहा अरे अभी तो दिए। रामू ने क्या कहा? अभी तो दिए। उसने कहा जी आपने पैसे नहीं दिए। आपने कहा पैसे दिए? अब इतने में दोनों में झगड़ा। वो कहता दे दिए, वो कहता नहीं दिए। शामू को लगा कि मौका बढ़िया, इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। शामू पीछे से बोला अरे हलवाई जी मेरे पैसे मत भूल जाना अपने झगड़े में। हलवाई ने कहा कि हाँ तुम्हारा तो याद है। हलवाई को लगा भाई एक से गलती हो जाएगी तो लगा कि तुम्हारा तो याद है। अब इतने में वहां और लोगों ने भी क्या बात है, उन्होंने कहा कि भाई ये कहता पैसे दे दी, मैं कहता पैसे। रामू ने कहा कि देखो आप लोगों को मेरी मुलाकात नहीं है तो आप शाम से पूछो। तो शाम ने कहा देखो मैं जलेबी खा रहा हूँ, खाना है इस जलेबी की कसम। जलेबी की कसम। जैसे रामू ने पैसे दिए वैसे ही मैंने पैसे दिए। मतलब न रामू ने पैसे दिए ना शामू ने पैसे दिए। चतुराई से जलेबी भी खा ली। यही चतुराई लगा के इस हिरण्यकश्यप ने सोचा कि ये कह रहे थे कि तुझे अमर नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि लगा के अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। अब तो ये स्वयं को भगवान कहलाने लगा और इसने देवताओं पर स्वर्ग पर आक्रमण किया। समस्त त्रिलोकी का यह स्वामी बन गया और जगह जगह जितने भगवान श्री विष्णु के मंदिर थे साधु संतों को प्रताड़ित करने लगा, ताले लगवा दिए और जगह जगह पे ये कहने लगा कि अब पूरी त्रिलोकी में मैं ही भगवान हूँ। और जगह आदेश दे दिए कहीं कोई विष्णु की पूजा ना करे और जयकार भी लगाए तो हमारी लगाए। तो सब लोग कहने लगे बोलो हिरण्यकश्यप भगवान की जय। ये यहाँ पे बैठे हिरण्यकश्यप के लोग जय लगा रहे हैं। तो अब तो हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानने लगा। परंतु भगवान की लीला, इन्हीं के यहाँ पे इसके 4 पुत्र सहनलाद, अनुलाद और धरार और प्रहलाद। सबसे छोटे हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी क्योंकि नारद जी ने उन्हें गर्भ में भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, परम भागवत, हर समय भगवान के ध्यान में ही लगे रहने वाले, भगवान का चिंतन में डूबे रहने वाले। एक दिन क्योंकि छोटे थे ना तो छोटे बालक पे ज्यादा प्रेम है, तो कहता है मेरे अब ये गुरुकुल जाने योग्य है, इसे गुरुकुल में भेजो। गुरुकुल में स्वर्ण अमर शुक्राचार्य के पुत्र पढ़ाने लगे और यह भ्रमण करता हुआ पहुंचा गुरुकुल में। इसने बुलाया भाई हमारे पुत्र को लाओ, अपनी गोद में बिठाया, पूछा कि बेटा सबसे बढ़िया बात तुझे क्या लगी गुरुकुल में बताओ। तो यहाँ प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मैंने आपने सबसे बढ़िया बात पूछी, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि संसार के प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में पड़ के पूरी तरह से मोह और माया में उलझे हुए। मैंने तो यही सीखा है कि भगवान श्री हरि की भक्ति के अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं। जैसे ये सुना तो हिरण्यकश्यप को लगा कि हो ना हो कि किसी देवता ने ब्राह्मण का वेश बना करके आश्रम में घुस के मेरे इस बालक की बुद्धि को बिगाड़ दिया। अब वो कहकर गया देखो हमारे बालक पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसकी बुद्धि को ठीक करो। अब तो महाराज प्रहलाद के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। क्षण अमर को घबराए
कि ये कहाँ से सीख के आया। कुछ समय बीता, उन्हें हिरण्यकश्यप ने अपने दरबार में प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी ने आकर के दोनों हाथ जोड़कर पिता को दंडवत प्रणाम किया। जब प्रणाम करते हुए प्रहलाद को देखा तो उठा करके उन्हें अपनी गोद में बिठाया और पुनः पूछा, बेटे अब बताओ कि सर्वश्रेष्ठ क्या है तुम्हारी दृष्टि में? गुरुकुल में तुमने सबसे बढ़िया बात क्या सीखी? तब वो कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम अन्नम दास्यं साख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, ये 9 प्रकार की भक्ति है, इनमें से कोई जीव एक भी कर ले तो भगवान श्री हरि उस पर बड़े प्रसन्न होते हैं। श्रवणम, देखिए सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। रामचरितमानस में भी शबरी जी से भगवान क्या कह रहे हैं? राम जी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो श्रवण, सुनने की भक्ति को सबसे पहले, अभी आप जो सुन रहे हो ना, आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। 9 में से पहली भक्ति आप कर रहे हैं, बाकी अपने आप आ जाएंगे। इस प्रकार प्रहलाद जी ने जब बनाया तो दूर से धक्का दे दिया और कहा, शुक्राचार्य को हो ना हो ये दिमाग का कुछ षड्यंत्र है और तुम्हारे ही घर में हमारा भेज दिया। अब तो ये ने कहा कि मुझे ऐसा बालक नहीं चाहिए, इसे मार दो। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, तलवार लेकर के जैसे मारने आए, घुमाते हैं और तलवार आर पार हो जाती, प्रहलाद को कुछ नहीं होता। सर्प से कटवाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, पहाड़ से गिराया और जहर पिलाया, भूखा रखा, यहाँ तक कि गरम गरम तेल में डाला, जैसे ही तेल में फेंका, तेल की कढ़ाई फूलों से भर गई। अब हिरण्यकश्यप बड़ा दुखी हुआ कि ये छोटा सा बालक है, न जाने कैसी विद्या माया जानता है, मुझसे मारा नहीं जाता, मैं त्रिलोकी का स्वामी। तो आई कौन? सिंहिका, हिरण्यकश्यप की बहन। इसका विवाह हुआ था विप्रचित्ति से और इसके पुत्र कौन है? श्रीमान राहु। इसने ब्रह्मा जी से वरदान में प्राप्त की एक ओढ़नी, दुपट्टा, चुन्नी, जिसे ओढ़ करके यह अग्नि में भी जाएगी तो जलेगी नहीं। अब ब्रह्मा जी ने यह ओढ़नी इसलिए दी थी कि तेरे जीवन में कभी कोई कष्ट आए, तुझे कोई अग्नि का भय हो, अपने प्राणों की रक्षा तुझे जब करनी हो तो तू इसका उपयोग करना। क्या करना है? अपने प्राणों की रक्षा करनी हो तो इसका उपयोग करना। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन ये मेरा बालक किसी से मारा नहीं जाता, तुझे वरदान प्राप्त है, एक काम कर, तू अग्नि में इसको लेके बैठ जा और इसको जला दे, तू तो जलेगी नहीं। पहले तो वो डरी कि भैया जी मुझे ये वरदान तो मिला है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए, दूसरे को मारने के लिए थोड़ी मिला। अब तो उसने कहा, देखो यह असुर कुल में देवताओं का पक्षपाती आ गया और यदि इसे अभी नहीं समाप्त किया तो ये पूरे असुर कुल को नाश कर देगा। तो बहन तू मेरी बात मान, निर्भय होकर के तू इस कार्य को कर। अब तो सिंहिका प्रहलाद जी को अपनी गोद में लेकर बैठी अग्नि में, और महाराज जैसे अग्नि लगाई गई, प्रहलाद जी के स्पर्श से, क्योंकि प्रहलाद परम भागवत है, इसका मन बदल गया। ये तो बुआ है ना, प्रहलाद जी की बुआ है। उसने कहा, प्रहलाद आजा बेटा। तो ये दौड़ कर गए कि बुआ जी बुला रही हैं, बुआ जी बुला रही हैं, तो कोई मैं तो जरूर जाऊंगा। आए, जैसे ही गोद में बैठे, अग्नि लगाई गई, इसका मन बदला, इसने अपना दुपट्टा प्रहलाद जी को उड़ा दिया, स्वयं अग्नि में जल गई। तब से प्रहलाद जी को जलती हुई अग्नि में उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और वे तो जीवित निकल कर आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब से होली का उत्सव लोग मनाने लगे।
होली मनाते हैं ना, अग्नि लगाते प्रहलाद जी, और वो जो राख थी उसको लोगों ने उठा उठा करके अपने शरीर पर लगाया। क्यों? कि भक्त प्रहलाद की ये भस्म है, उनके शरीर को छूकर आई है, तो ये हमें भी पावन करेगी, पवित्र करेगी। तो महाराज अब उनकी माता ने प्रार्थना करी कि देखो एक छोटा सा बालक है, मैं इसको समझाऊंगी, ये मान जाएगा, आप इसको मारने का जो प्रयत्न है, यत्न करवाना बंद कर दो, पुनः गुरुकुल में ले जा। अब तो गुरुकुल में बच्चे आकर के प्रहलाद जी से कहते चलो खेलने चलते हैं, तो प्रहलाद जी कहते हैं खेलने तो चलेंगे लेकिन छुपन छुपाई का खेल खेलेंगे। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वैसे ये खेल सबसे पहले शुरू किसने किया? प्रहलाद जी ने कहा कि देखो सबसे पहले ये खेल जीवात्मा और परमात्मा ने खेला, छुपन छुपाई का। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि चलो छुपन छुपाई खेलें, तो जीवात्मा ने कहा परमात्मा से कि आप पहले छुपो। ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, पहले तुम छुपो, मैं तुमको ढूंढूंगा। तब प्रलय में सारे जो है ना जीव जाकर के छुप गए। भगवान की जिंदगी जाकर छुप गए। भगवान ने एक एक जीव को ढूंढ ढूंढ के उसके कर्म और भाग्य के अनुसार वहां पर जल्दी करके उसको ढूंढने लगे। और अब भगवान के छुपने की बारी आई है, तो जीव अपने भाग्य कर्म करके जब छुप गया, भगवान ने कहा क्या तू मुझे ढूंढ। तो प्रहलाद जी कह रहे मित्र, तब से ना भगवान छुपे हुए हैं और अब हमको उनको ढूंढना है। ऐसा छुपन छुपाई का खेल। अब तो जो अशोक बालक थे उन्होंने कहा प्रहलाद तू इतनी सुंदर बातें कहाँ से करता है? उन्होंने कहा कि देखो हम भी इसी गुरुकुल में पढ़ते हैं, तू भी यही पढ़ता है, फिर ये कहाँ से तुझे कौन शिक्षा देता है? सब कहा कि नहीं नहीं, ये जो गुरुजी है ना, इसके अलावा मेरे एक गुरुजी और है। बोले वो कौन? बोले नारद जी। जब मैं अपनी माता के गर्भ में था ना, तो उन्होंने मुझे सारी शिक्षा सुनाई थी। बोले सुनो, मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। क्या? ओमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थतम। ये जो मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है बड़ा दुर्लभ है, और केवल इस मानव शरीर से ही हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य योनियों में तो उस जीव को ये भी पता नहीं है कि मैं क्या हूं। कुत्ता है ना, तो कुत्ते को ये नहीं पता कि वह कुत्ता है, सूकर को ये नहीं पता कि वह सूकर है, बस वो अपनी भोग योनि में भोग रहा है। उसका जब समय पूरा होगा भोग के फिर किसी और योनि में चला। तो अब ये योनियां मिलती कैसे हैं? ये योनियां ऐसे मिलती हैं कि हम अपने शरीर का निर्माण खुद करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही शरीर। अच्छे सत्कर्म करेंगे, दान धर्म करेंगे, तो स्वाभाविक ही आपको श्रेष्ठ कुल में मानव का जन्म मिलेगा। दोनों हाथों से खूब दान करेंगे। परंतु समस्या क्या है पता है? कल यहाँ राधे राधे, कल रविवार का दिन मार्कंडेश महादेव जी के प्रांगण में इतने भक्त महाराज जगह नहीं। अब वो क्यों आते हैं? मार्कंडेश्वर महादेव से प्रार्थना करने, प्रणाम करने, दर्शन करने, प्रेम है जिनको। लेकिन आने के बाद में जब हम प्रातःकाल देख रहे थे महाराज, पूरे प्रांगण की ऐसी दुर्दशा की हुई थी, जगह जगह दोना, पत्तल, गिलास, झूठा जो प्रसाद है वो फेंक गए। आप सबसे विनती है ऐसा मत करा करो। अरे हम हिंदुओं की सबसे बड़ी यही समस्या है कि हम अपने देव स्थानों को पवित्र नहीं रखते। अजी जिनके चरणों में माथा टेकने आए हो, कम से कम वहां पे हम पवित्रता का, साफ सफाई का ध्यान रखें। जो चीज जहां डालनी चाहिए उसको वहीं छोड़े। मंदिर के प्रांगण में प्रसाद फैला हुआ है, ऐसा हमको ये सब हम देखो आए किस लिए थे कि भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन क्या किया? तो उससे भगवान अपराध हो गया ना, दोष हो गया, तो इससे बचना चाहिए। अच्छा अगर कोई और ऐसा कर रहा है
तो कोई बात नहीं, अपन उठा के उसको साइड में डाल दो, कोई हम हाथ गिर जाएंगे क्या? तो इसीलिए धन्य है यहाँ के जो सेवक, ये पूरा जो प्रांगण है यहाँ के सेवक भाई सुबह 3 बजे से सफाई में लगे हुए और 5 साढ़े 5 बजे तक तो पूरा प्रांगण पूरा साफ। तो हम तो इनका बार बार धन्यवाद करेंगे सेवकों का, जो पूरा मन से यहाँ पर समर्पित है। तो इसलिए जैसा शरीर हम निर्माण अभी जो कर्म करेंगे वैसा ही शरीर हमें प्राप्त, मतलब अजी बात बात पे गुस्सा करेंगे, बात बात पर लड़ेंगे, तो फिर कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता भी तो करता ना भाव भाव, एक दो कुत्तों 4 कुत्ते आमने सामने आ जाए तो कैसा करता। समस्या क्या है कि हम अब घरों में पालते भी कुत्ता ही है, गाय को छोड़ दिया तो कुत्ते को अपना लिया। बताओ, बहुत लोग तो महाराज एसी की गाड़ी में कुत्ते से मुंह वाला है, ऐसे ऐसे प्राणी है। कुत्ता जिस जगह सांस लेता है वहां पर मानव को श्वास नहीं लेनी चाहिए। कुत्ते को आप रखिए पालिए पर घर से बाहर, शास्त्र कहता है। अब पुराने समय में जब भोजन बनता था तो माताएं रोटियां बनाती ना, तो पहली रोटी गाय की होती और अंतिम कुत्ते को दी जाती। अब क्या करते हैं, रोटी बनाते हैं, पहली रोटी तो खिला देती है पति को और अंतिम राधे, मैंने नहीं कहा, देखो मैंने कुछ नहीं, अंतिम खुद खा लेता। तो पति तो बेचारा हो जाता है गाय जैसा। जय जय श्री राम। तो महाराज यहाँ बड़ा सुंदर उपदेश किया है, हमारा नाचरित प्राजो, बालपन से ही भगवान का भजन करिए। बचपन से भगवान को खिलावा फूल चढ़ाते हैं ना, बिल्कुल बासी पुराना मुरझाया हुआ थोड़ी चढ़ाते हैं। अब यहाँ कोई कहेगा कि महाराज अब हमको भजन के बारे में अब पता चला, हम 80 साल के हो गए, तो क्या अब भजन नहीं कर सकते? कर सकते। क्यों? कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे बच्चे का मन होता है ना, बच्चे को चांटा मारो 5 मिनट बाद वो खेलना चालू कर देगा और आके बैठ जाएगा, उसको कुछ कोई मान अपमान कुछ नहीं। हमें कोई कुछ कहकर देखे 10 दिन तक नहीं भूलेंगे। तो बच्चे जैसा स्वभाव बना करके भगवान का भजन करें। और कोई कहे महाराज अब पता चला क्या करें, तो इसके लिए भी उपाय है। जैसे कुआं होता ना, कुएं पे अगर कोई बाल्टी रखी हुई है और किसी कारण से धक्का लगने से तेज हवा से वह बाल्टी नीचे गिरने लगी कुएं में, और कोई व्यक्ति दौड़ करके उस बाल्टी पे बंधी हुई रस्सी का अंतिम छोर भी यदि पकड़ तो वो गिरती हुई बाल्टी पूरी बाहर आ जाएगी। क्यों जी? बाल्टी बाहर आएगी ना, लेकिन पकड़ा तो खाली अंतिम छोर था और पूरी बाल्टी निकल आई। समझ में आया कहने का मतलब? पूरा जीवन कैसे भी बीता हो, लेकिन जब पता चला कि भगवान का नाम जप करे, कथा सुने, भगवान की भक्ति करे, तो वृद्धावस्था में करने से पूरा जीवन सुधर जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। लेकिन हम भी कह देते हैं अरे महाराज क्या बातें करते हो, बालापन तो खेला खाया और जवानी में हरहा क्या, वृद्ध भये तो माला लीनी, और ठाकुर जी तुम्हारा भी मन रखा। आंखों में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, और लाठी से पड़ेगा पाला, बड़े बड़े थूकते रहोगे भीखदानी में, और शक्ति नहीं रहेगी वाणी में, इसलिए भजन तो होगा भरी जवानी में।
युवावस्था में भजन करेंगे तब ही वृद्धावस्था में भी हमें भजन बनेगा, क्योंकि जो अभ्यास होगा हम वही करेंगे। अब तो प्रहलाद जी ने गुरुकुल में संकीर्तन करवाना चालू किया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद में बोलो बोलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये सूचना पहुंची हिरण्यकश्यप के पास। हिरण्यकश्यप ने लोग भेजे, जाओ उसको रोको और पकड़ के मेरे पास लाओ। अब वो संकीर्तन में जो जाता, सैनिक भी कहते गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। मानो अभी कुछ समय पहले कोरोना की बीमारी हुई थी ना, तो जो जिसको छू ले उसको हो जाता। ऐसे ही सैनिक उस संकीर्तन को रोकने जाते, परंतु वो भी गाना चालू कर। एक सेनापति बाहर से भाग गया, भैया ये तो छूत की बीमारी है। जाकर हिरण्यकश्यप होता, हिरण्यकश्यप आया और उसने भयंकर क्रोध में भर करके चिल्लाया, प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा। अब आप कहोगे कि महाराज इसको असर क्यों नहीं हुआ? अरे जी, जिस वायर पे प्लास्टिक चिपका होता है ना, उससे करंट आता क्या? इसीलिए इस हिरण्यकश्यप पे प्लास्टिक चिपका हुआ है, इसके अंदर कोई असर नहीं हुआ। लेकर आया महल में और कहने लगा, प्रहलाद लगता है तू मेरे ही हाथों से मारा जाएगा। अब तो ने कहा कि तू जिसके बल से इतना बलवान अपने आप को समझ रहा है, बता वो तेरा भगवान कहाँ है? किसके बल पर तू इतना उतल हो रखा है? न केवलम में भवतस्य राजन् सर्वेवरं बलिनां च परेश बरे बरे में निःशवेर जंगमाने ब्रह्मादयाये नवशस्वेणी न केवलम में भवतस्य राजन्। पिताजी जिसके बल से आप बोल रहे हैं, उन्हीं के बल से हम भी बोल रहे हैं। अच्छा तो कहाँ है वो तेरा भगवान? बोले पिताजी वो कण कण में है। अब तो हिरण्यकश्यप को भयंकर गुस्सा आया और कहने लगा, अच्छा तेरा भगवान कण कण में है? वासी यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। अगर वो सब जगह है तो बता इस खंभे में भी तेरा भगवान है? अब तो महाराज प्रहलाद जी मुस्कुराए, मानो भगवान ने इशारा किया, आप प्रहलाद कह दो हम इस खंभे में भी हैं। ने कहा हाँ पिताजी मेरे भगवान तो इस खंभ में भी है। अब तो खड़ग ली उसने हाथ में, खड़गम प्रज्ञेतो तपितो वरासना स्तंभ तड़ातिबल स्वमुष्टिना। उसने अपनी तलवार निकाली, कहा ठहर जा तेरे भगवान को मैं अभी मारता हूं, फिर तेरे का नंबर देता हूं। अब तो तलवार निकाल करके वो अपने सिंहासन से उछला और उसने भीषण गर्जना करते हुए और खंभे पे प्रहार किया। अब तो महाराज बिजलियां कड़कने लगी और भयंकर आवाज हुई, खंभ फाटन को कड़कड़ाना है। अंदर से सिंह के गुर्राने की आवाज आ रही। नरसिंह भगवान उसमें आ चुके हैं और निकशोधर नाहर को रूप अति ही भयान है। गगड़ कड़कड़ा जीभ लपलपाए मानो चाहत है शरीर को खान है। तो भयंकर गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान ने उसको खंभ फाड़ करके और हिरण्यकश्यप के नरसिंह भगवान जय हो। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप पीछे की ओर गिरा
अब तो महाराज उसको लगा ये कैसा काम। उसने अपने सैनिकों को आगे किया, जाओ 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 इसको मारो भगाओ। नरसिंह भगवान ने जैसे हुंकार भरी, कुछ तो महाराज पीछे गिर गए। कहीं कहीं पे संत लोग कहते हैं कि कुछ के तो कपड़े खराब हो गए। और हिरण्यकश्यप जैसे तैसे संभला, अपनी तलवार और कवच ढाल संभाली, भगवान के ऊपर कूदा। अब तो नरसिंह भगवान उसके साथ में मानो चूहे के साथ बिल्ली जैसे खेल करती है। आपने कभी देखा है बिल्ली को चूहे को पकड़ते हुए? आप में से किसी ने देखा? नहीं देखा। तो बिल्ली क्या करती है, पहले चूहे को पकड़ेगी, उसको दांत लगाएगी, फिर छोड़ देगी। चूहे को लगता है कि बिल्ली गई, वो भी नाटक करता है कि भैया हम मर गए। जैसे बिल्ली दूर बैठ जाएगी, जैसे देखेगी लगातार उसको, जैसे उठ के भागेगा, फिर झपट्टा पकड़ के उसको पकड़। बिल्कुल नरसिंह भगवान यही करेंगे। अब तो महाराज उसको खूब भगवान ने पिटाई लगाई, और भगवान प्रातःकाल लगभग मध्याह्न के समय प्रकट हुए थे, और पूरा दिन उसके साथ युद्ध किया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मारना था संध्या के समय। जैसे ही सूर्य अस्त का समय आया, संध्या का समय, भगवान उसको पकड़ करके तदेव तस्मिन् निनोदित भीषणो, खींच करके महल की जो मुख्य द्वार था उसकी डेहरी पर ले आए, और उसे अपनी गोद में भगवान ने बिठाया। अदृश्यताद्भुत रूपं वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। अब तो महाराज हिरण्यकश्यप हंसने लगा और कहने लगा कि आप मुझको नहीं मार सकते। भगवान नरसिंह ने कहा कि क्यों? मुझे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, बताओ तुम्हें क्या वरदान प्राप्त। अब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं धरती पे नहीं मरूंगा, न मैं आकाश में मरूंगा। भगवान ने कहा कि देखो हिरण्यकश्यप, तू न धरती पे है न तू आकाश में, तू इस समय मेरी जंघाओं पर पड़ा हुआ। जी मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं रात में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा ना ये दिन है न रात है, ये संध्या का समय। और गले लगा कि मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा न तुझे अस्त्र से मारूंगा न शस्त्र से मारूंगा, हम तुझे अपने नखों से मारेंगे। और ये नख, तुझे याद है तूने ये भी कहा था न जीवित से मरूं न मृत से मरूं। नाखून जो होते हैं वो न जीवित होते हैं न मृत होते हैं। नाखून को जब बड़े होते हैं हम काटते हैं, लेकिन अगर वही नाखून थोड़ा ज्यादा कट जाए तो कितना दर्द होता है। तो नाखून जीवित भी है और मृत भी है। इसलिए नरसिंह भगवान का अब हम तेरा उद्धार अपने नखों से करने वाले हैं। अरे मैं न मनुष्य से मारूंगा न किसी पशु से। मुझे तो लगता है तूने इतनी देर से हमें देखा नहीं ठीक से। न हम मानव हैं न हम पशु हैं, हम आधे सिंह हैं और आधे मानव। मैं 12 महीनों में नहीं मरूंगा। मैंने कहा कि चिंता मत कर, तेरे लिए हमने विशेष रूप से अलग से अधिक मास बनाया, 13वां महीना। प्रत्येक 3 साल के बाद में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास आता है। ये कहां से आ जाता है? 3 साल में जिन जिन तिथियों का लोप होता है उन तिथियों को एकत्रित करते रहते हैं, और वे तिथियां मिलकर के पूरे 30 दिन का एक महीना बन जाता है। इसलिए 3 वर्ष के बाद में ये एक मास विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के नाम से बनता है। इसमें विशेष रूप से भगवान का खूब भजन और ध्यान करना चाहिए। और अब भगवान ने कहा सावधान हिरण्यकश्यप, अब हम तुझे मारने जा रहे हैं। देखो इसने कितनी बुद्धि लगाई थी। कथा याद है ना आपको रामू शामू वाली? रामू शामू ने जलेबी खाई, तो यहाँ पे कौन है? ये तो जगत पिता है। इसने बुद्धि लगाई कि वरदान मांग लिया, अमर हो जाऊंगा। एक बार एक लड़का बढ़िया जगह से पढ़कर आया विश्वविद्यालय से, और घर में आया, उसकी मैया बिना पढ़ी लिखी थी बेचारी, सीधी सादी। माँ ने कहा बेटा तू पढ़ लिख के आया, आजा, घर में 2 लड्डू है, तू लड्डू खा ले। बेटा अंदर आया कमरे में, कहने लगा माँ
मैं गणित सीख के आया हूं, मैं गणित के सिद्धांत से ये 2 लड्डू को ना 3 कर दूंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा मैं तो पढ़ी लिखी हूं नहीं, पता नहीं तू कैसे, पर लड्डू तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं। बेटे ने कहा तू गिन देख, मैं अभी 3 करता हूँ। माँ ने कहा कि बेटा 1, बोला हाँ 1। फिर वो बोली 2, 2। बेटे ने कहा 1 और 2 3। माँ ने कहा हाँ 1 और 2, तू देख लो भैया 1 और 2 कितना होता है। गणित का सिद्धांत क्या कहता है? 1 और 2 3। माँ कहती कि बेटा तूने गणित से 3 तो कर दिया, पर मुझे तो 2 ही लड्डू दिख रहे हैं। ने कहा माँ फिर से गिन, फिर से गिना, वही 1 और 2 3। पास में बैठे थे पिताजी। पिताजी ने कहा कि ये बड़ा चतुर बन रहा है, अपनी भोली वाली मैया को ऐसे मूर्ख बना रहा है, 2 3 गिना रहा है। पिताजी आए, बेटा तू मुझे दिखा क्या सीख के आया? बेटे ने कहा पिताजी देखो लड्डू 2 है, मैं इनको 3 कर दूंगा। उसने पिताजी ने गिना 1 1 2 2, 1 और 2 3। अरे बेटा बड़ा समझदार है। पिताजी ने एक लड्डू उठाया, मां को दिया, एक लड्डू उठाया, खुद ने खा लिया। बोले बेटा क्या बड़ा बुद्धिमान हो गया, बहुत अच्छी बात है, लड्डू 3 है, तेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है, ये कुछ नहीं जानती। एक लड्डू तेरी माँ ने खा लिया, एक मैंने खा, तीसरा तू खा ले। तीसरा लड्डू हो रहे तो खा। तो बाप तो बाप होता है। ऐसे ही भगवान भी इस हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए ऐसा विशेष रूप बना के आए। ऐसे ही एक बार एक आश्रम में 2 शिष्य और गुरुजी ने कहा कि चलो प्रातःकाल की संध्या के लिए पुष्प और तुलसी ले आए। गए वन में तो फूल ले आए, तुलसी लाना भूल गए। गुरुजी आकर के अपने आसन पर बैठ गए, शालिग्राम भगवान का पूजा अर्चन प्रारंभ किया। क्या कह रहे बच्चों, तुलसी लाना भूल गया तो बेटा तुम जाके ले आओ। शिष्य ने सोचा कि अरे गुरुजी इतनी दूर कौन जाएगा। शिष्य ने कहा गुरुजी माफ करना, तुलसी कैसे दिखती है मैं तो जानता ही नहीं। उसने झूठ बोल दिया, सच बोलेगा तो जाना पड़ेगा। तो दूसरे की तरफ देखा, बेटा तुम, हाँ हाँ गुरुजी मैं जानता हूँ, ऐसी होती ना वो बड़े बड़े, उसमें बीच में से पत्ते कटा हुआ होता है, वो केले के पत्ते की आकृति बताने लगा। गुरुजी ने कहा अच्छा तो तू भी नहीं जानता, तो इसका मतलब तुमको सिखाना पड़ेगा तुलसी कैसी दिखती है। गुरुजी ने कहा देखो एक काम करो, एक आगे आ जाओ एक पीछे आ जाओ और हमारी चौकी उठाओ। इतनी भारी चौकी, उस पे बैठे हुए गुरुजी ले गए इतनी दूर, वहां तुलसी जी के पास ले जाके समझाया देखो ऐसी तुलसी होती है। फिर पूछा बेटा अब तो नहीं भूलोगे ना? अरे गुरुजी अब तुम 7 पुस्तकों में नहीं भूलोगे। बोले अच्छा अब वापस ले चलो। उन्होंने सोचा इससे तो अच्छा पहले ही बोल देते कि तुलसी अम्मा। इसी प्रकार भगवान ने हिरण्यकश्यप की सारी, उसके मन में कोई संशय ना रहे कि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मुझे कोई मार नहीं सकता। नरसिंह भगवान ने ऐसा सब बताते हुए और अपने वज्र, उसकी छाती हिरण्यकश्यप की वज्र के समान, क्योंकि इंद्र ने वज्र का प्रहार किया था तो वज्र कहते हैं टूट गया, पर हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को कुछ नहीं हुआ। ऐसे वक्षस्थल पर अब तो नरसिंह भगवान ने क्रोध में भरकर और उसकी छाती पे अपने नखों को गड़ाया और उसकी छाती को फाड़ दिया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया और उसकी आंतों को भगवान ने निकाल करके मानो गले में डाला और बहुत देर तक उसकी देह को भगवान ऐसे रौंदते रहे, क्रोध शांत नहीं हो रहा और उसको धकेल दिया। किसी ने पूछा कि भगवान आप क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं देखना चाहता हूं इस दुष्ट हिरण्यकश्यप की इस देह में हृदय नाम की वस्तु है या नहीं। ऐसे छोटे से सुकुमार प्रहलाद